नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मचारिणी की कथा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का अर्थ हो गया तप का आचरण करने वाली। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं तो उनके जीवन में तप, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है। माँ भगवती दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन के कठिन समय में भी भक्तों का मन अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता है। एकाग्रता और संयम से जीवन के कठिन से कठिन समय से भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि माँ हमें संयम, एकाग्रता और सदाचार का वरदान देती हैं। दूसरे दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद कलश की पूजा विधिवत तरीके से करनी चाहिए। इसके बाद में माँ दुर्गा और उसके स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। सबसे पहले माँ को जल अर्पित करें। इसके बाद में फूल, माला, रोली, सिंदूर आदि चढ़ाएं। इसके बाद एक पान में सुपारी, लौंग, इलायची और पताशा डालकर चढ़ाएं। फिर भोग में मिठाई या फिर शक्कर का भोग लगाएं। पंचामृत हो सके तो पंचामृत भी चढ़ाएं। इसके बाद फूल के माध्यम से जल अर्पित कर दें। घी का दीपक और धूप बत्ती जला दें। दुर्गा चालीसा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कथा सुने। इसके बाद हाथ में एक फूल लेकर माँ का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। ब्रह्मचारितुं शीलं यस्य सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानन्दसुशीला च विश्वरूपा नमस्तुते। इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में होता है। इनके एक हाथ में अष्टदल की माला होती है और दूसरे हाथ में कमंडल। ये अक्षयमाला और कमंडल को धारण करने वाली है। दुर्गा शास्त्रों में ज्ञान और तंत्र मंत्र से संयुक्त है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को सर्वत्र विद्या देकर विजयी बनाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही साधारण है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वभाव भी बहुत ही सौम्य और क्रोध से रहित है। भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों की कामनाओं को पूरा करने का वरदान देती है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। एक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नारद जी के कहने पर माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया, जिसके कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माता ने कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रहीं। सूखे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं।
पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य फल देने वाली बताया। तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसा कठोर तप तुम ही कर सकती हो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। हे पुत्री, अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माता की त्याग, संयम और तपस्या की देवी मानी जाती हैं। माता की पूजा अर्चना से तप, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय।